Hello students, let's read the question. 2 moles of an ideal gas with Cp by Cv equals to 5 by 3 are mixed with 3 moles of another ideal gas with Cp by Cv equals to 4 by 3. The value of Cp by Cv for the mixture is. So question में क्या देखे हैं, दो गैसेस दे रखी हैं. फर्स्ट आइडियल गैस की जो कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 2. ठीक है, उसके लिए Cp by Cv की जो रेशियो 5 by 3 दे रखी है. तो इसको हम Cp1 डिवाइड बाई Cv1 लिख देते हैं. ठीक है, फर्स्ट गैस के लिए. अब देखो हमें पता है Cp1 विल बी इक्वल्स टू Cv1 प्लस आर. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 3 Cp1 विल बी इक्वल्स टू 5 Cv1 और Cp1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 3 Cv1 प्लस 3r विल बी इक्वल्स टू 5 Cv1. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3r इक्वल्स टू 2 Cv1. तो Cv1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2r. ठीक है, तो फर्स्ट आइडियल गैस के लिए जो Cv की वैल्यू कितनी आ गई 3/2r. अगर Cv की वैल्यू ये है तो उसके लिए Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2r प्लस r, ये हो जाएगी 5/2r. ठीक है, अब सिमिलरली मैं सेकेंड आइडियल गैस जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है 2 है, उसके लिए मैं Cp और Cv की वैल्यू निकाल लेती हूँ. तो उसके लिए Cp बाई Cv इसकी जो आपको वैल्यू दे रखी है उसकी रेशियो की वैल्यू कितनी है 4/3. ठीक है, तो यहाँ से सिमिलर रिलेशन का यूज़ करके मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ. अब देखो Cp2 मेरा किसके इक्वल होगा Cv2 प्लस आर के इक्वल. तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3 Cp2 विल बी इक्वल टू 4 Cv2. ठीक है, Cp2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Cv2 की हो जाएगी Cv2 प्लस आर इंटू में 4 Cv2. ठीक है, ये 2 का रिप्रेजेंट करें कि हम सेकेंड आइडियल गैस की बात करें उसके लिए Cv की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3v2 प्लस 3r इक्वल्स टू 4 Cv2. ठीक है, तो यहाँ से इसका आप सोल्व करोगे तो Cv2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3r. अगर सेकेंड आइडियल गैस के लिए हमारी Cv की वैल्यू ये आ रही तो उसके लिए Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी 3r प्लस r, ये हो जाएगी 4r. ठीक है, अब हमने Cp और Cv की वैल्यू निकाल ली है. ठीक है, तो अगर मैं मिक्सचर के लिए बात करूँ, मिक्सचर के लिए Cv की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो ये किसके इक्वल होगी n1 इंटू में Cv1 प्लस n2 इंटू में Cv2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2. मिक्सचर के लिए हम ऐसे देखते हैं. अब n1 की वैल्यू कितनी है 2, Cv1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3/2r. ठीक है, n2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, n2 की वैल्यू 3 दे रखी है हमें और Cv2 की वैल्यू कितनी है 3r. नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये आएगा हमारे पास 3r प्लस 9r. ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 3 12r/5. ठीक है, हमारे पास इसकी Cv की वैल्यू ये आ गई हमारे पास. ठीक है, उसके बाद हम Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर मिक्सचर. हमारे पास जो Cp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5r प्लस 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास 17r/5 प्लस r, सॉरी 12r/5 प्लस r हो जाएगा हमारे मिक्सचर के लिए. Cv मिक्सचर प्लस r होगा. ठीक है, तो मिक्सचर के लिए जो Cp की वैल्यू आ जाएगी 17r/5 आ जाएगी और मिक्सचर के लिए हमें Cp बाई Cv की वैल्यू चाहिए थी, तो Cp बाई Cv मिक्सचर क्या हो जाएगा, मिक्सचर के लिए Cp की वैल्यू कितनी आई 17r/5 12r/5, ये हो जाएगा 17/12. इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा 1.42. तो हम बोल सकते हैं 1.42 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 से मैच हो रहे हैं. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.